हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो अपना गेस्ट क्वेश्चन है वो अनाटमी का है। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा वही पढ़ के जाना। 100% क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जैसे बता रहा हूँ वैसे बस देखना है, सीरियल वाइज देखना है। ठीक है, तो अनाटमी में सबसे पहले हम लोग थोरैक्स आते हैं। तो थोरैक्स में मीडियस्टेनम है, तो इसका दो पार्ट है, सुपेरियर इंफेरियर। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को पूछने का ज़्यादा चांस है दोस्त। ठीक है, और अब आते हैं, दूसरा पार्ट है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है, तो ब्रोंकोपल्मोनरी 100% पूछने का चांस है, ये पढ़ के जाना। ठीक है, और रूट ऑफ लंग्स आते हैं, इसमें रूट ऑफ लंग्स में भी ये 90% चांस है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो पढ़ के जाना इसको। हार्ट अनाटमी में राइट आर्ट्रियम दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% चांस है पूछने का। ठीक है, एक पेरिकार्डियम आता है, तो पेरिकार्डियम में दोस्त हम लोग पेरिकार्डियम में चांस तो उतना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी देख लेना, 50% चांस है इसको। और टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ये 100% चांस है इसको। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना। अब आते हैं हम लोग हेड एंड नेक में, यहाँ से टोटल हेड एंड नेक आ रहा है, ये सब हेड एंड नेक। ठीक है, हेड एंड नेक आ रहा है, तो हेड एंड नेक में हम लोग देखिए सबसे पहला टॉपिक जो बनता है स्काल्प। ठीक है, तो स्काल्प ये पहला टॉपिक है हेड एंड नेक का, जो 100% पूछने का चांस बनता है। ठीक है, अब बेल्स पाल्सी ये भी 100%। देखिए, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि बॉस 100% बता रहे हैं, इंटरनल में तो 4 ही क्वेश्चन आता है, तो मैं 4 क्वेश्चन को ही जिक्र कर रहा हूँ अच्छे से। जिससे जहाँ पे 100% लिखा है ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, और 90% लिखा उसको तो भी अच्छे से पढ़ के जाना। मतलब 100 और 90% का ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि टीचर कहीं से भी उठा के दे सकता है या ठीक है, तो जो स्काल्प है वो 100% यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, बेल्स पाल्सी छोटा सा टॉपिक है, 100%। पिछली बार से मैं देखते आ रहा हूँ कि छोटा जो टॉपिक है ना वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो बड़ा बड़ा टॉपिक है वो कम पूछता है, वो भी इंटरनल में। ठीक है, इंटरनल में तो ज़्यादा टाइम रहता नहीं है दोस्त, तो इंटरनल में क्या होता है ना कि वो छोटा टॉपिक अच्छा टॉपिक देते हैं। ठीक है, उठा करके। तो देखिए, बेल्स पाल्सी जो है ना, बेल्स पाल्सी 100% चांस। अब ट्रायंगल ऑफ नेक में एक तो एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में वो अपना एक अलग ही ट्रायंगल होता है, और जो एंटीरियर ट्रायंगल होता है उसमें 3 ट्रायंगल होते हैं अलग से। ठीक है, तो कैरोटिड ट्रायंगल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है उसमें। तो जो ट्रायंगल ऑफ नेक है ना दोस्त, उसमें हम लोग कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ के जाएंगे। अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल भी पढ़ लेंगे साइड से, अगर मान के चलो कैरोटिड ट्रायंगल नहीं पूछता है ना, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ही आपसे पूछेगा। ठीक है, कैरोटिड शीथ क्या है, कैरोटिड शीथ। अब देखिए, अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछता ट्रायंगल, तो कैरोटिड शीथ 100% पूछेगा। तो दोस्तों, 100% में कैरोटिड शीथ भी लिख लो और एक कैरोटिड ट्रायंगल भी लिख लो। अब देखिए, 100% में एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन, 4 और 2 6 क्वेश्चन। अब टोटल पूछेगा आपसे 4 क्वेश्चन ही 100% में पूछेगा, 4 में 3 बनाना रहेगा आपको। तो दोस्तों, आप जब गेस कर रहा हूँ तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आ रहा है वही मैं छाप के दे दूँ आपको, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखिए, जो डीप सर्वाइकल फेशिया है उसमें 5 लेयर होते हैं। इन्वेस्टिंग लेयर होता है, प्री ट्रैकियल, प्री अंडरस्टैंड। तो इन्वेस्टिंग लेयर जो होता है ना, वो चांस ज़्यादा बनता है। अगर ये पूछेगा तो यहाँ पे 60% चांस बता रहे हैं ये, ना कि लगभग ही पूछेगा, क्योंकि बहुत लेंदी है ये डीप सर्वाइकल फेशिया। पैरोटिड ग्लैंड बहुत लेंदी है, इसमें से अगर पूछेगा भी तो ब्लड सप्लाई वगैरह पूछेगा, या तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो है उसमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड हल्का देख के जाए। ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर आपको थायराइड पढ़ाई हो चुका है तो ये 100% यहाँ भी चांस बन रहा है कि ब्लड सप्लाई पूछ सकता है। अगर नोज पढ़ाई हुआ है तो लेटरल वॉल ऑफ नोज पूछेगा। मिडिल ईयर अगर पढ़ाई हो चुका है तो ये 100% चांस है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, अगर लेटरल वॉल ऑफ नोज पढ़ाई हुआ है तो ये पढ़ के जाना, ऐसे नहीं पूछेगा, बहुत लेंदी है ये सब, बहुत लेंदी है। लेकिन मिडिल ईयर अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है दोस्त। ठीक है, तो मिडिल ईयर भी आप पढ़ के जाना। तो 100% में एक दोस्त मिडिल ईयर आ गया। ठीक है, कैरोटिड शीथ आ गया, ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर पढ़ाई हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे से मैंने पूछा तो बोला कि हद तक पढ़ाई हो चुका है हेड एंड नेक, तो मैं उसी अनुसार क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, ऊपर से अगर देखा जाए तो मीडियास्टेनम, ठीक है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये सारा जो नोट्स अपना यूट्यूब चैनल पे है। अभी मैंने हेड एंड नेक पढ़ा दिया, थोरैक्स पढ़ा दिया, न्यूरो एनाटॉमी में नहीं पढ़ाया, स्टार्ट किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो
हेड एंड नेक का भी टेम्पो ये स्काल्प पढ़ा दिया है, बेल्स पाल्सी पढ़ा दिया है। तो कैरोटिड ऑफ ट्रायंगल तो स्टार्ट मैंने नहीं किया है, वहाँ तक स्टार्ट करने ही जा रहा था, लेकिन ड्रिप सर्वाइकल फेसिया मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना, और कोई भी दिक्कत आए हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, कहीं भी कोई भी नोट्स का ज़रूरी है तो हमें बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को, टॉपिक को शेयर करो अपने क्लास के बीच में यार, ताकि उन लोग बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाए कुछ। ठीक है, मुझे तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन उन लोग को तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। थैंक यू।